एक सवाल मेरा बहुत जो कॉमन, मुझे भी पहले कन्फ्यूजन था और मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन इस बात पे होता है कि दो टर्म्स हैं, एक ओबीज होना, एक ओवरवेट होना। तो ओबीज होना, ओवरवेट होना, ये कितना फ़र्क है? क्या ये एक ही बात है, क्या ये अलग अलग बातें हैं? देखो, इसमें हमारे क्राइटेरिया हैं। हमारे क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन हम BMI लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। इसके साथ में हम स्किन फोल्ड थिकनेस ये भी लेते हैं, फैट मेजरमेंट ये भी लेते हैं, डेक्सा स्कैन से भी देखते हैं। तो कई क्राइटेरिया जिसमें मोस्ट कॉमन हम बॉडी मास इंडेक्स लेते हैं, BMI। तो BMI की रेंज है। अगर इंटरनेशनल गाइडेड मैं गाइडलाइन में देखूं तो इफ़ वी गो, अगर आपकी BMI 21 से 24.9 है, यू आर ओवरवेट। लेस देन 21 यू आर नॉर्मल। 21 टू 24.9 यू आर ओवरवेट। फिर उसके बाद आता है कि अगर मान लो 25 से लेके 29.9 तक है तो आपको ओबेसिटी स्टार्ट हो गई है। 30 टू 34.9 है, ग्रेड 2 ओबेसिटी है। 35 से 39.9 है तो ग्रेड 3 ओबेसिटी है। और अगर 40 या उससे ऊपर है तो वी से कि मॉर्बिड ओबीज है। तो एक्चुअली ओवरवेट और ओबेसिटी वो एक कंटिन्यूम है कि आपके नॉर्मल वेट से थोड़ा ज़्यादा हुआ, आप ओवरवेट में आ गए, फिर आप ओबीज हो गए, फिर और ओबीज हुए, फिर मॉर्बिड ओबीज में चले गए। मॉर्बिड ओबीज वो कंडीशन होती है जब आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लग जाती है मोटापे की वजह से। बट हर चीज़ की जड़ अगर हम बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में कहें भी मुझे प्रॉब्लम क्या है, भाई मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे फैट ज़्यादा है। मेरी फैट या बॉडी कंपोजिशन जो मेरे वेट के हिसाब से, जो मेरी एज और जेंडर के हिसाब से होना चाहिए, वो उससे ज़्यादा है। अब ज़्यादा क्यों है? ले दे के हर चीज़ में व्हाटएवर कैलोरी, जो कैलोरी हम ले रहे हैं, या तो उसको बर्न करें। बर्न नहीं करेंगे तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में डिपॉजिट करेगी। तो अगर मैं कैलोरी ले रहा हूँ, आई शुड बर्न इट। अदरवाइज इफ आई कांट बर्न इट तो मुझे उतनी ही कैलोरी लेनी चाहिए जिसको मैं प्रॉपरली बर्न कर सकूं। मीन्स, और अगर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज आऊं तो डाइट एंड एक्सरसाइज।